आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में, जहां मैं और आप सभी की होस्ट अलका लेकर आए हैं हमारा खास प्रोग्राम सीरियल स्यापा। जी हाँ, सीरियल स्यापा में आज हम बात करेंगे स्यापा से भरपूर ड्रामे वाले एक ऐसे शो की जो कलर्स चैनल पर काफी ज्यादा धमाका सैटरडे और संडे को करता है। जी हाँ, यहाँ तृप्ति बात कर रही है नागिन 3 की। तृप्ति, नागिन 3 की बात करें तो नागिन 1 और नागिन 2 के कंपैरिजन में ये उतना ही मजेदार है। इसमें इतने ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि तुम मुझसे काफी टाइम से पूछ रही थी कि यहाँ पर जो स्यापा है विलेन के रोल का, और हाँ तृप्ति, बहुत सारी मुझे कंफ्यूजन है। बेला की शादी माहिर से होने वाली है, लेकिन विश शादी करना चाहती थी रूही विक्रांत। बाप रे बाप तृप्ति, इतने सारे कंफ्यूजन है इसमें। कोई बात नहीं अलका, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सारे कंफ्यूजन दूर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है फैंस भी काफी कंफ्यूज है। क्योंकि जो मोनी रॉय थी शिवांगी के रूप में, वो चली गई है शो से। अब आ चुकी है नागिन रूही, लेकिन नागिन रूही भी नजर नहीं आ रही। मुझे पता है तुम यही जानना चाहती हो कि जब नागिन रूही जो लीड में थी वो चली गई है तो शो में कौन लीड है। एग्जैक्टली और जो मेन सारा कॉन्सेप्ट नागिन रूही से अगर बैठाया गया था, तो अगर नागिन रूही गायब है तो सारी चीजें चल क्या रही हैं। मुझे सारी कंफ्यूजन दूर करो मेरी। मैं सारी कंफ्यूजन तो दूर करूंगी, जिसके लिए मेरे पास पूरे स्पेशल रिपोर्ट है। लेकिन अलका, मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो नागिन रूही है ना, उसका बदला लेने के लिए यहाँ नागिन विश भी है। तुम्हें पता है कौन है वो? तुमने तो शो देखा होगा यार, वही टीवी की सेक्सिएस्ट एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी। बिल्कुल सही सुना तुमने अलका, अनीता हसनंदानी। और मुझे लगता है फैंस भी अनीता को काफी प्यार दे रहे हैं। भाई उनका जो इसमें अवतार है वो वाकई हर सीरियल की तरह बड़ा ही अच्छा देखने को मिल रहा है। और पता है अब जो है ना, अब नागिन विश के रोल में जो अनीता नजर आ रही है, अब तक तो पॉजिटिव नजर आई थी, ठीक है। वो बदला लेने के लिए आई थी नागिन विश के तौर पर रूही के जो लवर बॉय है विक्रांत, उसका बदला लेने के लिए। लेकिन अब जो कैरेक्टर में बदलाव किया जा रहा है, अब पता है नागिन वही रूही अब नागिन विश के तौर पर विलेन बनती जा रही है। ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल सही सुना। माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है तृप्ति। और इसके आगे क्या होने वाला है? जी हाँ, क्योंकि तुम्हें जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन फैंस का भी है। तो इसके लिए पूरी रिपोर्ट में दिखाऊंगी और बताऊंगी तुमको किस तरह से नागिन विश जो है माहिर और बेला की लव स्टोरी की विलेन बन रही है। जो दोनों की शादी और रोमांस ड्रामा लाया गया है, हनीमून ड्रामा लाया जाएगा। सोचो जरा, नागिन है वो बेला, उसका रोमांस ड्रामा एक इंसान के साथ, यानी कि माहिर के साथ। एग्जैक्टली और माहिर और नागिन की जो जोड़ी है, वैसे अभी फिलहाल पसंद की जा रही थी। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम पर ये जोड़ी पसंद की जाती है कि नहीं की जाती है। अलका, पता है इसलिए ही तो मेकर ने पूरी तैयारी कर ली है, ताकि इस जोड़ी को काफी पसंद किया जाए। लेकिन क्या है तैयारी माहिर और बेला की लव स्टोरी को लेकर, ये मैं तुम्हें बताऊंगी अपनी रिपोर्ट के जरिए। तो फैंस, आप भी देखिए ये रिपोर्ट, अलका की तरह आपकी कंफ्यूजन ये रिपोर्ट पूरी तरह से दूर करने वाली। टेक अ लुक। वेल, शुरुआत हुई सीरियल नागिन के लास्ट एपिसोड की, लास्ट रिसेंट टेलीकास्ट हुए एपिसोड की बेहद दिलचस्प कहानी के साथ। जैसा कि आप भी जानते हैं, सीरियल की शुरुआत हुई है नागिन विश और नागिन बेला की केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए। पहले एपिसोड में जिस तरह से नागिन रूही बदला लेने का फैसला लेती है विक्रांत की मौत का, इस कहानी को आगे बढ़ाती है नागिन विश सहगल परिवार के 2 सदस्यों को मौत के घाट उतारकर, यानी कि करण के बाद यूवी को मौत के मुंह में ले जाकर और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दफा कर। आपको बता दें, कहानी में फिर दिखाया गया किस तरह से जो शो में काफी ज्यादा ड्रामेबाज बोलती है विश बेला को, सुमित्रा से लड़ती है, आखिर क्यों बेला को मंडप पर लाया गया। जी हाँ, आपको बता दें, इस बारे में सुमित्रा ने पूरा सच विश के सामने को बोला कि वो लेकर आती है बेला को घर वापस माहिर के साथ उसकी शादी कराने के लिए। जी हाँ, बेला और माहिर का रिश्ता जोड़ने वाली कोई और नहीं, सुमित्रा ही है, जो देखती है किस तरह से बेला अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए अपने पिता के पीछे पीछे चली जाती है, जिसकी वजह से बेला को किसी तरह मनाती है सुमित्रा माहिर के साथ शादी कराने के लिए। तो वहीं आपको बता दें, शो में ये भी दिखाया गया कि बेला और माहिर की शादी के बीच नागिन विश किसी तरह से अपने रूप को बाहर लाने से बचाती है। विश काफी ज्यादा गुस्सा होती है इस शादी से और बेला और माहिर साथ फेरा लेते हैं। दोनों
शादी करने के बाद एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। वहीं आपको बता दें, विश काफी ज्यादा गुस्सा होती है सुमित्रा पर और बोलती है काफी ज्यादा डरावना रूप सामने आने वाला है अब उसका खुद का। जी हाँ, वहाँ पर मिसबिहेव करती है सुमित्रा के साथ विश और फिर कहानी आगे बढ़ती है इसी तरह से। माहिर सिंदूर लगाता है बेला के फोरहेड यानी कि उसकी मांग में और प्रॉमिस करता है वो 7 फेरों के बंधन में बंधने के साथ वादा करता है शादी के हर रस्मों को और हर वादे को निभाने का। तो वहीं गृह प्रवेश का अरेंजमेंट करती है सुमित्रा। बेला के पिता बोलते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना और पौलमी वहाँ सुहानी और प्रथम को वहाँ लेकर आती है। सुहानी कहती है मैं बेला के साथ हूँ। पौलमी सुहानी से बोलती है अंदर आओ। कोहो कहती है ये उसके ससुराल नहीं है। पौलमी कहती है ये तुम्हारा भी ससुराल नहीं है। इसी बीच इन दोनों का ड्रामा दिखाया जाता है। तो बेला पर विश राइस फेंकती है। बेला उसकी लाल आंखें देखती है और डरने का नाटक भी करती है। सुमित्रा कहती है वो काफी खुश रहेंगी माहिर के साथ शादी कर। आशीर्वाद देती है सुमित्रा माहिर और बेला की शादी की। वहीं आप आने वाले एपिसोड में तो काफी ड्रामा देखेंगे किस तरह से माहिर और बेला की शादी के बाद विश काफी ज्यादा तमाशा करेगी। सच सामने आएगा कि बेला का ये इंटेंशन ही था माहिर के साथ शादी करना। उसने इंटेंशनली माहिर के साथ शादी की है। युवी के दोस्तों के बीच माहिर को लेकर काफी बातें होती है। तो वहीं आप ये देखेंगे किस तरह से बेला माहिर के साथ कुछ भी गलत ना करने के बारे में सोचेगी। जी हाँ, विश बेला को जान से मारने के बारे में सोचती है। जी हाँ, विश बेला को पूरी तरह जख्मी करती है। बेला बोलती है ऐसा तुमने मेरे साथ क्यों किया और क्यों कर रही हो। तो विश बोलती है अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। ये सब कहानी दिखाई गई है। तो वहीं आपको बता दे विश बोलती है सब कुछ मैंने किया है और मैं और भी ज्यादा बर्बाद करूंगी। बेला पर हमला विश का दिखाया गया है। तो आपको बता दें आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरह से, यानी कि आप फिर से एपिसोड में देखेंगे किस तरह से बेला और माहिर की जोड़ी को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए विश प्लान करेगी, ट्राई करेगी कि बेला की जिंदगी ही खत्म कर दे। लेकिन उसका ये करना नामुमकिन होगा क्योंकि बेला है विक्रांत की बहन। वो आएगी असली रूप में और सच जानने के बाद वो काफी ज्यादा हो जाएगी हैरान। वाकई तृप्ति, तुमने मेरी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर कर दी और ऐसे कंफ्यूजन दूर की है कि अब जो इसका एपिसोड आने वाला है मैं एक भी एपिसोड इसका मिस नहीं करना चाहूंगी। मुझे पता था। मैं पूरी तरह से जो है ना कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकती हूँ कि अलका तुम्हें आगे के एपिसोड्स भी काफ़ी पसंद आएंगे और फैंस आपको भी अगले एपिसोड्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने को मिलेगा। यानी कि आज रात सीरियल नागिन में आपको और भी काफ़ी ड्रामे देखने को मिलेंगे। किस तरह से युवी का गायब हो जाना युवी की माँ को मजबूर करेगा बेला और माहिर की शादी कराने के लिए, ये सब ड्रामा आप देखेंगे। साथ में अलका की तरह मैं आपको बता दूं कि अलका तुम्हारी कंफ्यूजन तो दूर होगी, लेकिन जो तुमने सोचा था ना कि मोनी रॉय की एंट्री को लेकर तमाम खबरें आने वाली है कि मोनी रॉय एंट्री करने वाली है इसके बारे में बताऊंगी क्योंकि इसके बारे में मेरे पास बहुत स्पेशल रिपोर्ट्स है। लेकिन फैंस को और तुम्हें दोनों को इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा, अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। लीजिए, तृप्ति ने हमारी जहाँ एक तरफ कंफ्यूजन दूर की है तो वहां पर हमारा एक एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा दिया है कि मोनी रॉय की एंट्री को लेके पीछे क्या ड्रामा है। जैसा कि तृप्ति ने कहा हमें इंतजार करना पड़ेगा, तो भाई हमें अगले सीरियल एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा ताकि हम अगले सीरियल स्यापा में तृप्ति हमारी सारी जो एक्साइटमेंट लेवल है उसको कम कर दे और कंफ्यूजन्स को दूर कर दे। लेकिन हाँ, तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी जो विलेन विश जो है नागिन विश, उसकी कंफ्यूजन को मैंने दूर तो कर दिया रिपोर्ट के जरिए। अब फैंस को चलो हम ये बता देते हैं कि आपके लिए इस शो में आज और भी ड्रामे लाए गए हैं। यानी कि अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे किस तरह से माहिर बेला के बीच जो शादी का ड्रामा लाया गया है, वो फुल जो प्लानिंग है। बेला का असली रूप विश के सामने आने के बाद ये आपको पता चलेगा विक्रांत के साथ विश और बेला का कनेक्शन। काफी ज्यादा ड्रामा भाई, दो अलग नागिनों का खेल है ये, बदले की कहानी है ये, जिसमें आप देखेंगे काफी कुछ नया।
और ये नया उसका अपडेट हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे अपने शो सीरियल स्यापा के जरिए कि आखिरकार नागिन 3 में क्या क्या स्यापे चल रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे और तृप्ति को दे दीजिए इजाजत, क्योंकि कल फिर लेकर आएंगे मजेदार अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल भी नहीं। और साथ में प्लीज कमेंट करके बताएं हमें आपको अपकमिंग एपिसोड्स के बारे में क्या जानना है। और साथ में प्लीज आज अगर आपने रिपोर्ट सुना हो और गौर किया हो हमारी रिपोर्ट पर, तो आप जरूर बताएं कि इस रिपोर्ट के जरिए आपने स्टोरी लाइन में आए बदलाव को कितना पसंद किया है, जिसका हम करेंगे इंतजार। तब तक के लिए बाय बाय।